भारत का इतिहास क्या था? आज से 1000 साल पहले भारत कैसा था? भारत में लोगों की सोच क्या थी? भारत की संस्कृति कैसी थी? किस जाति और धर्म के लोग भारत में रहा करते थे? इन सब के बारे में आज हमें काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को ये सभी जानकारी मिली कैसे? भारत को कैसे अपने प्राचीन राजाओं के बारे में पता चला? आज हम लोगों को कैसे पता है कि भारतीय समाज में 1000 साल पहले किस तरह की प्रथाएं चलती थीं? इन सब का श्रेय एक शख्स को जाता है। यदि वो शख्स भारत न आया होता और अपनी भारत यात्रा के बारे में उसने पुस्तक न लिखी होती तो आज शायद हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता। अल बेरूनी का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन अल बेरूनी की भारत यात्रा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अल बेरूनी ही वो विद्वान है जिसके द्वारा लिखे गए भारतीय इतिहास को आज पूरी दुनिया में प्रमाणिक तौर पर देखा जाता है। भारतीय इतिहास में रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जिन्हें विश्व में इतिहास नहीं बल्कि माइथोलॉजी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अल बेरूनी ने भारत के बारे में जो बातें कही हैं उन्हें सत्य माना जाता है। आखिर कौन था अल बेरूनी? क्यों ये भारत आया था? उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में भारत के बारे में कौन कौन सी बातें कही हैं? आखिर क्या था इस किताब में जिस कारण आज हम अपने इतिहास को और बेहतर तरीके से जान पाएं? तो दोस्तों, अल बेरूनी को आज इतिहास के महान विद्वान, लेखक और विचारक के रूप में जाना जाता है। वैसे तो अल बेरूनी ने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उसकी पुस्तक किताबे हिंद के कारण उसे सबसे अधिक पहचान मिली। इस किताब को भारत की खोज और किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में अल बेरूनी ने अपनी भारत यात्रा का विवरण किया है, जिसमें कुल 80 अनुच्छेद हैं। ये किताब अल बेरूनी ने अप्रैल 1030 ईस्वी से दिसंबर 1031 ईस्वी के बीच लिखी थी। कुछ एक्सपर्ट सवाल खड़ा करते हैं कि 1.5 साल में इतनी मोटी और बड़ी पुस्तक लिखना संभव नहीं है। ऐसे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अल बेरूनी ने किताब के कुछ अंश पहले ही लिख लिए होंगे और बाद में उन्हें एक साथ कंपाइल किया होगा। दोस्तों, अल बेरूनी की किताब से पहले आइए उनके जीवन चरित्र पर एक नज़र डालते हैं। अल बेरूनी का जन्म सितंबर 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म के पास मौजूद बेरूनी नाम के गांव में हुआ था। ये जगह आज के समय में उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। अल बेरूनी का पूरा नाम अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल बेरूनी था। बचपन से ही उसे साहित्य, विज्ञान और ज्योतिष जैसे विषयों में रुचि थी। अल बेरूनी का दिमाग भी काफ़ी तेज था। उसके तेज दिमाग और साहित्य में रुचि के कारण ख्वारिज़्म के शासक ने उसे अपने यहाँ राजमंत्री बना दिया था। 1016 और 1017 ईस्वी के बीच गजनी के शासक महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया था और अल बेरूनी को वो अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले आया। महमूद ने अल बेरूनी को अपने यहाँ राज ज्योतिष बना दिया था। अल बेरूनी ने अपनी शिक्षा बंदादुल सरसनी और अबू नसर मंसूर बिन अली इराक से प्राप्त की थी। ये दोनों ही महान ज्योतिष हुआ करते थे। अल बेरूनी ने भारत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। उसे भारतीय साहित्य के बारे में जानने की रुचि जागृत हुई और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन उसने शुरू कर दिया। वो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया था। महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया तब अल बेरूनी भी उनके साथ भारत आया था। अल बेरूनी ने भारत में कहाँ कहाँ की यात्रा की, इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग तर्क देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो उत्तर भारत और मगध के राज्यों तक गया था, लेकिन प्रमाणों की माने तो अल बेरूनी सिर्फ लाहौर तक गया था। इसके आगे की यात्रा उसने कभी नहीं की। उसने भारतीय लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत कर पूरे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। करीब 12 से 13 सालों तक वो भारत में रहा था। अल बेरूनी ने भारत से कई विद्याएं भी प्राप्त की थी। भारत आने से पहले ही अल बेरूनी पंचतंत्र और चरक संहिता जैसी किताबें पढ़ चुका था। इन किताबों से अल बेरूनी काफ़ी प्रभावित हुआ। अल बेरूनी ने भारत में रहते हुए सांख्य दर्शन, पतंजलि की पुस्तक ब्रह्म संहिता, लघु जातकम और गीता जैसे ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। सर्प विद्या, विश्व विद्या, पशु चिकित्सा, तत्व ज्ञान, तर्क विद्या, आचार शास्त्र, राजनीति, युद्ध शास्त्र के बारे में भी अल बेरूनी ने बारीकी से समझा। भारत के बारे में ढेर सारी जानकारी लेने के बाद उसने तहकीके हिंद किताब की रचना की। इस किताब में अल बेरूनी ने भारत के बारे में कई अच्छी बातें लिखी हैं तो कई बुरी बातें भी लिखी हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा है। भारत में किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, किस तरह राजा काम करता है, किस तरह मूर्तियाँ बनाई जाती थीं, इन सब के बारे में अल बेरूनी ने लिखा। स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट को भी अल बेरूनी ने समझाया। इसके अलावा भारत में जाति के आधार पर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सब के बारे में उसने अपनी किताब में लिखा है। तहकीके हिंद के 80 अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद के बारे में हम आपको बताते हैं।
पहले अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने लिखा, हिंदू धार्मिक शास्त्रार्थ में कभी अपने प्राण, शरीर, संपत्ति आदि को जोखिम में नहीं डालते। हिंदू विदेशियों को मलेच्छ अर्थात अपवित्र कहकर बुलाते हैं। अल्बेरेनू ने पहले अध्याय में बताया कि उसके जन्म से पहले खुरासान, ईरान, इराक और मोसूल के इलाकों में बौद्ध धर्म प्रचलित था। उसके अनुसार पैगंबर मोहम्मद से पहले मिडिल ईस्ट के देशों में बौद्ध धर्म हुआ करता था। अल्बेरेनू ने हिंदुओं को अहंकारी और मंद बुद्धि का बताया। उसने लिखा है कि हिंदुओं को ये विश्वास है कि उनके देश के समान कोई और देश नहीं है, उनकी जाति के समान कोई और जाति नहीं है, उनके सम्राटों के समान दूसरा कोई सम्राट नहीं, उनके धर्म के समान कोई और धर्म नहीं और उनकी विद्या के समान दूसरी और कोई विद्या नहीं। दूसरे अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने बताया कि हिंदू परमात्मा को एक अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान और सृष्टि का कर्ता मानते हैं। इसी अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने पतंजलि पुस्तक के एक दृष्टांत के बारे में भी लिखा है, जिसमें गुरु और शिष्य देवता और पूजन के संदर्भ में संवाद करते हैं। गुरु अपने शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए स्वर्ग और नर्क के बारे में उपदेश देते हैं। तीसरे अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने गीता के बारे में लिखा है। यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की बजाय वासुदेव कहकर उन्हें संबोधित किया है। अल्बेरेनू ने लिखा कि गीता में वासुदेव कहते हैं, सच पूछो तो सब पदार्थ ब्रह्मा के रूप हैं। विष्णु ने ही पृथ्वी का रूप धारण किया है ताकि प्राणी मात्र उस पर रह सके। वो अग्नि और वायु के रूप में प्रकट हुए हैं। यही प्रत्येक प्राणी का हृदय है। तहकीके हिंद के 8वें अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने लिखा है कि ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति जातियों के नाम नहीं बल्कि व्यक्तियों के नाम है। इंद्र लोकों का राजा है। हिंदू कहते हैं कि देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। देवता खाते पीते भोग विलास करते हैं, जीते मरते हैं और वे सब प्रकृति की दर ही है। इसी अध्याय में अल्बेरेनू ने सिकंदर और यूनानी राजाओं के बारे में भी लिखा है। 9वें अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने बताया कि भारत में ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा के कंधों और हाथों से, वैश्य ब्रह्मा की जांघों से और शूद्र ब्रह्मा के पांव से उत्पन्न हुए हैं। इन सब बातों को लेकर अल्बेरेनू ने हिंदू शास्त्रों का ही तर्क दिया है। 11वें अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने बताया कि मुल्तान में एक लकड़ी की मूर्ति की पूजा लोग किया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके को जाति और मूर्ति के गले में गौ मांस का टुकड़ा लटका दिया और मंदिर वाली जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। इसी अध्याय में अल्बेरेनू ने विष्णु की मूर्ति, नारायण के भाई बलदेव की मूर्ति और महादेव की मूर्ति के रंग रूप आकार का जिक्र किया है। इसके अलावा बौद्ध और जैन प्रतिमाओं के बारे में भी अल्बेरेनू ने लिखा। यम को उन्होंने भैंसे पर सवार बताया। दोस्तों, इस तरह अलग अलग अनुच्छेद में अल्बेरेनू ने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अल्बेरेनू द्वारा लिखित ये किताब एक समय पर गुमनाम हो गई थी, लेकिन जर्मन विद्वान डॉक्टर एडवर्ड सैचो जब अफगानिस्तान गए तो उनकी नज़र इस किताब पर पड़ी। उन्होंने भारत में आकर अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1888 में तहकीके हिंद पुस्तक का अरबी से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। बाद में संताराम बीएन ने एसएन दास गुप्ता, महेश प्रसाद और पंडित राजाराम शास्त्री के साथ मिलकर इस किताब का हिंदी अनुवाद किया और इसी किताब के जरिए भारत को अपने इतिहास के बारे में कई बातें ऐसी पता चली जो समय के साथ लोग भूलते गए थे। तो दोस्तों, ये थी अल्बेरेनू की भारत यात्रा और उसकी किताब तहकीके हिंद के बारे में पूरी जानकारी। यदि आप भारत यात्रा के बारे में और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।